हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं पूजा राही अपने यूट्यूब चैनल पे आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके। और आज मैं वीडियो बना रही हूँ किचन में, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। तो दोस्तों, थोड़ी सी साउंड की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि है कोई दिक्कत इस वजह से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो ये है कि अभी 2 दिन पहले मैंने वीडियो भी डाला था, तो उसमें आपने देखा ही होगा कि एक किंजा सिस्टर है जो हैदर भाई के साथ लाइव में आती हैं। और क्योंकि हैदर भाई ठीक से पढ़ नहीं सकते, इसलिए वो हैदर भाई के साथ सपोर्ट में आती हैं लाइव में, उनके बच्चों को दिलवाने के लिए, सपोर्ट के लिए। तो पता है, मैंने आपको जैसे कि बताया था, सीमा हैदर इस बात से इतना चिढ़ गई, इतना बौखला गई कि मतलब तू तो सब कुछ कर सकती है, तुझे छूट है, तू तो पूरा देश अपना मुल्क छोड़ के जा सकती है, अपने बच्चों को लेके जा सकती है, सब कुछ कर सकती है। पर वो इंसान अगर किसी के साथ बगल में चेयर पे भी बैठा है तो वो उसे ये गवारा नहीं है, वो इस बात से भी चिढ़ रही है। तो उसने किंजा सिस्टर को बहुत कुछ बोला था अपनी वीडियो में, अभी लाइव आई थी वो 2 दिन पहले, तो आप जाके देख लेना। उसने बहुत कुछ बोला है, उनको कहा है कि गैंडी मोटी आदमी की शक्ल की औरत, और तेरी वो नाक में से तो 2-2 मतलब चूहे गुजर जाएं, ऐसी तेरी नाक है। मतलब इतना कुछ उनको बोला है ना किंजा सिस्टर को सीमा हैदर ने। तो उसने तो अपनी लाइफ में ये चीज़ें बोल दी, लेकिन जब किंजा सिस्टर को ये पता चला, किसी ने उन्हें कमेंट किया और बताया, तब उन्होंने वो वीडियो जाके देखी। और जो वो वीडियो देखने के बाद सीमा हैदर की उन्होंने बैंड बजाई है ना, आप सोच भी नहीं सकते। वो क्लिप में अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं वो वाली भी लेकर आऊँगी आपके लिए। लेकिन फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि सीमा हैदर की उन्होंने इतनी बैंड बजाई है ना, बहुत बैंड बजाई है। उन्हें ये तक चप्पल दिखा के बोला है उसको, उस सीमा हैदर को चप्पल दिखा के ये भी बोला कि तेरी अब मेरी चप्पल से भी गंदी तेरी शक्ल है, मेरी चप्पल भी अच्छी होगी उससे। है बेशरम औरत, बेगैरत औरत है, तेरी तरह मैं तो तू भी तो बैठी है किसी के साथ, मैं तो सिर्फ वीडियो बना रही हूँ, उनका सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे बैठी हूँ। तू मुझे बोल रही है तो तू तो अपने आप को देख, तू तो क्या क्या करके बैठी हुई है। तो उन्होंने यही कहा और बहुत ही ज़्यादा बैंड बजाई। वो शब्द मैं बोल नहीं सकती जो जो उन्होंने इस लेडीज़ के बारे में बोला है कि अपने बाप के साथ, अपने भाई के साथ, और तू एक बाप से पैदा नहीं है, मतलब बहुत कुछ बोला है उन्होंने। तो जैसे कि उसने इनकी बैंड, सीमा हैदर ने इनके बारे में बहुत कुछ बोला था, तो उन्होंने भी उधर से कहा। तो ऐसा पहले खुद तू देख कि खुद तू क्या है, ठीक है ना, तब तू उनको बोल। वो तो साथ में हैदर भाई के सपोर्ट कर रही हैं, उनके साथ बैठी हैं, लाइव में बैठी हैं, पढ़ के कमेंट सुना रही हैं, और क्या कर रही हैं। तुझे इतने में बुरा लग गया तो तूने तो कितने कांड कर लिए, तूने तो पता नहीं क्या कुछ नहीं किया, ये तो बताना, उस बात की तो गवाही दे कम से कम। तो दोस्तों, ये बात यहीं तक, और आगे की बात मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाने वाली हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि बहुत से लोग, मैंने सुना है यानी कि देखा है मीडिया में मैंने शॉर्ट में ये देखा था कि यानी कि मम्मी अलग रह रही हैं, पापा अलग रहे हैं, सीमा सचिन ने यानी कि भगा दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी आप सभी आंखों के यानी कि आंखों के चश्मे लगाकर आप सभी देख सकते हो। जो लोग ये कहते हैं कि यानी कि उनको वहाँ पर भेज दिया है, यानी कि सब करता है, तो आप सभी देख सकते हो। अगर आपकी आंख है तो देख सकते हो। प्रभु दयाल कह रहे हैं। तो देख लिया, सुन लिया आपने इसकी बकवास, इसने क्या कहा। तो जनाब कह रहा है, मतलब हमें पागल उल्लू समझ रहा है तो उल्लू समझता है क्या हमको, है तो हमें पता नहीं है। इतने दिनों से तेरे माँ बाप तेरे घर में नहीं थे, तूने उन्हें भगाया था, तो तभी तो तू ला के वीडियो बना रहा है। हमें पता नहीं था क्या, हमें बेवकूफ़ समझ रहा है। हम चश्मा लगा के देखें, बिना चश्मे के देखे हमें साफ साफ नज़र आता है, ठीक है ना। ये बेवकूफ़ किसी और को बनाइयो। और ये मीडिया वाले बोल रहे हैं, मैंने सुना है और देखा है, सब कह रहे सचिन ने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। वाह 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 वाह, हैं हम पागल बोल रहे हैं क्या। अब ये भी बता दे, एडिटिंग की है, फेक है, ये भी बता दे। हैं एडिट करके तेरे माँ बाप चले गए थे और एडिट करके ही तूने वापस बुला लिया उन्हें, है ना।
ये सिर्फ तू वीडियो बनाने के लिए लेके आया, इतना तो बेटा हम भी जानते हैं। ये हमें बेवकूफ़ मत समझ तू, ठीक है ना। ये तू पागल किसी और को बनाई हो, तुम दोनों मिलके उल्लू बना रहे हो ना लोगों को। लेकिन लोग अब उल्लू नहीं बनने वाले तुम लोगों की हरकतों से, ठीक है ना। बहुत उल्लू बन चुके और अब नहीं बनेंगे, ठीक है ना। जो तुम लोगों को, जनता को जो तुम बेवकूफ़ बना रहे हो ना, ये जय सनातनी धर्म की जय, सनातनी धर्म की जय, सनातनी धर्म की बहुएं ऐसे चुन्नी ओढ़ के बैठती हैं ऐसे करके, है ना, ऐसे ओढ़ती हैं सनातनी धर्म की बहुएं। सनातन धर्म को तो बदनाम मत करो बेशरमो, बेहया है। वहाँ पे कंप्लेंट लिखा के आया तू, तो वहाँ पे तू ये लिखा के आ गया मैं वो सीमा हैदर का पति हूँ, है। तू खुद ही 420 के केस में फंस गया। पहले की कंप्लेंट तूने लिखाई तब तूने उसने सीमा हैदर ने बेल ली थी कि गुलाम हैदर मेरा पति है, तो वो वहाँ फंस गया। बेटा तू 420 के केस में फंसने वाला है बहुत जल्दी, तू चिंता मत कर। किसी और की बीवी को, किसी और के बच्चे को घर में बैठा के उनकी फ्री की कमाई जो तू खा रहा है ना, वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है अब, ठीक है ना। अब ये भी पता चल गया तू बहुत शाना है, या तू सीमा हैदर के साथ रह के तू भी चालाक और शाना बन चुका है। और तुझे समझ में आ गया कि ऐसे रोटी खाने में तो बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो तू कोई फिल्म स्टार नहीं है, तुझे देखने कोई लोग नहीं आ रहे, ठीक है ना। कुछ लोग मीडिया में बात कर रहे, मैंने अपने मम्मा मेरे पापा अलग रह रहे, मेरी मम्मी अलग रह रही है, हमें सब दिख रहा है, ठीक है। इतने दिनों से कोई नहीं था तेरे घर में, ठीक है ना। ये बेवकूफ़ बनाना छोड़ दे। अभी तेरी बहन कहाँ है ये बता। ये तुम लोगों ने ये वीडियो ये लाइव आए हो इसलिए अपनी माँ को बैठा लिया है साथ में, ये दिख रही है नौटंकी, ठीक है ना। इतना दिखता है अच्छे से, चश्मा लगा के भी और बिना चश्मे के भी अच्छे से दिखता है। हमें मत सिखाइए, ठीक है। तू सीख जाके, तुझे ना चश्मा लगा के दिखेगा ना बिना चश्मे के दिखता है। तुझे वैसे भी सीमा हैदर वैसे ही दिखेगी और वैसे ही दिखेगी, चाहे वो हज़ारों के साथ आ जाए, चाहे वो लाखों के साथ आ जाए, लेकिन तुझे वो यही दिखेगी। लोगों ने एडिट किया है, पता है क्यों? क्योंकि तूने मान लिया है कि तुझे उसी की कमाई की रोटी खानी है, अपनी कमाई की नहीं खानी। तो ये सनातन धर्म का डंका मत पीट, ठीक है ना। ये सनातन धर्म का डंका तू मत पीट। तुम लोग सनातनी सिर्फ दिखावे के लिए नाटक करते हो, सिर्फ असलियत में हो नहीं सनातनी। और ये जो बबीता मम्मी तुम्हारी आके बैठी है ना, अपनी सास को तो पूछती तक नहीं है, उसे मम्मी मम्मी करे जा रही है। क्यों बबीता रानी, क्यों तेरे व्यूज़ कम आने लग गए थे क्या? जो फिर से इसके सर पे हाथ चाहिए हैं, इसलिए आ गई फिर से इसके झांसे में, व्यूज़ कम आने लग गए क्या तेरे हैं? चैनल इतना ग्रो होने के बाद भी नहीं चल रहा है क्या? खुद में दम नहीं है और आवाज़ में दम नहीं है क्या, जो चैनल नहीं चल रहा तेरा है? मतलब तुम लोग सारे के सारे मिलके कैसे जनता को उल्लू बना रहे हो सच में, है। और अभी एक क्लिप और लगाने वाली हूँ, अभी देखना। वो अंजलि वो बैठी थी आगे, ठीक है ना। इसने ये बहुत बड़ी चौधराइन बन रही है अपने आप को, इसने अंजलि को पीछे भेज दिया। मतलब सिर्फ वो क्या घर में रोटियां बनाने के लिए है? इसके बच्चों को रोटियां बनाने देने के लिए है क्या बस वो, या घर का काम करने के लिए है क्या बस वो, है। इसके बगल में बैठी थी, अपने पति को भेज देती पीछे, उसे क्यों नहीं भेजा इसने, है। उसको अपनी जिठानी को, मतलब उसकी कोई इज्जत नहीं है, वो बेचारी चुपचाप उठ के चली गई। इसने उसे बोल दिया कि अंजलि भाभी पीछे बैठ जाओ, वो पीछे चली गई उठकर, है। क्यों चली गई भाई? देखा, उसके चेहरे से साफ नज़र आ रहा है कि उसे कितना बुरा लगा। लेकिन इन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इन्हें पैसा कमाने से मतलब है बस, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही पड़ने वाला है, ठीक है ना। और ये इनके दबाव में आके रह रही है, क्योंकि ये भी इनके चक्कर में फंस गई। अब कुछ दिन में लग रहा है ये भी इन्हीं की तरह ही बन जाएगी। ये सारे के सारे ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और कुछ नहीं है बस इनका। बस इन्हें अब पैसे कमाने का चस्का पड़ गया ना, कि बस फ़ोन के आगे बैठ जाओ और फ़ोन के आगे आ जाओ। इनकी तरह हम दिन में 50 बार लाइव तो आ नहीं सकते, और ना ही 10-15 वीडियो बार बार बना के डाल सकते भाई। हमें तो आवाज़ उठानी है तो हम एक वीडियो से भी उठा सकते हैं, ठीक है ना। जो ये दूसरों को भौंकता है ना, बोलता है कि मेरी वीडियो हमारी वजह से लोग खा रहे हैं। बेटा तू हमारे भारत की वजह से खा रहा है, जो भारत में ये बैठा ही है ना, तूने लुगाई ला के, इसकी वजह से तू खा रहा है, ठीक है।
ज़्यादा चौड़ा मत हो, ठीक है। अंजलि भाभी तुम पीछे बैठ जाओ उनके। अंजलि भाभी सेंड करो। अरे तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प है सपना, तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प। तो किसी सपना ने कमेंट किया है इसे और बोला है कि दीदी आप अपना वो QR कोड भेज दो, मुझे आपकी हेल्प करनी है। तो अगर आपको हेल्प करनी है तो बाहर गरीब लोग रोड पे कितने हैं, उनकी कर दो। इसकी हेल्प करोगे आप, इसकी? अरे ये तो इतनी भूखी नंगी है, इतनी भूखी नंगी जिसकी कोई हद ही नहीं है, इसकी हेल्प करोगे हैं? क्या नहीं है इसके पास बताओ ज़रा। AC इसने लगवा रखा है, जो चाहिए होता है अपने बच्चों के लिए तुरंत ही मंगवा लेती है। अरे मंगाना है तो हेल्प करनी है तो उसकी करो, बेचारी उसकी जिठानी की है, वो बेचारी अपने बच्चों के लिए कुछ मंगा नहीं सकती, गर्मी में वो सोते हैं, AC तक नहीं है, उसकी हेल्प करो। इसकी हेल्प किस लिए कर रहे हो? ये 2.5 किलो मेकअप जो थोप के आ जाती है, अभी भी 2.5 किलो मेकअप थोप कर आई है ये आज। सिर्फ ये इतना फेस, अभी ये इसका देख लेना, गौर से देख ला, इतना फेस इसका एकदम वाइट दिख रहा है क्योंकि ये 2.5 किलो मेकअप थोप के आई है, इसीलिए आज एकदम कैमरे के बिल्कुल ऐसे आगे बैठी है ये। इसकी मदद करना चाहते हो? हद हो भाई, मुझे आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। तुझे प्यार की तो ज़रूरत है, तेरा प्यार से पेट ही तो नहीं भर रहा। तभी तो अभी 2 दिन पहले तू अभी बोल रही थी मेरा बर्थडे आने वाला है, मतलब लोगों को हिंट दे रही थी कि गिफ्ट भेजना शुरू कर दो, मेरा बर्थडे आने वाला है। ऐसी है ये, मतलब सबसे कैमरे के, अपनी सास से बात कर रही है ये। अपनी सास से तो बिल्कुल भी नहीं बात करी इसने, ये सोचो कैमरे के आगे ही नहीं करी तो पीछे से क्या कर रही होगी। वो तो ये लोग वीडियो बनाई है इन्होंने, लाइव आए ये इसलिए जनता को दिखाने के लिए हैं। और अपनी सास से अभी तक इसने इतनी देर में बात करी नहीं करी ना, वो बबीता रानी से इसने कितनी देर में बात कर ली, चिपटा चुपटी भी कर ली, पर अपनी सास से बात नहीं करी। जिठानी को बैठा दिया पीछे, क्योंकि इसे अपने लोग पसंद ही नहीं आते ना, इससे बाहर वाले लोग पसंद आते हैं। अच्छी जो किंजा सिस्टर ने इसकी अच्छी उतारी है ना इज्जत, वो बहुत अच्छी उतारी है। और अगर जाके आप उनके चैनल को देखोगे ना आप, उन्होंने और भी अगले दिन भी वीडियो बना के इसकी जो इज्जत उतारी है ना, जो जो बोला है इसके लिए कि तेरे बाप ने तुझे 9 लाख में बेचा था, और बहुत सारी बातें बोली हैं इसके लिए। अरे बहुत सारे राज हैं जो सिर्फ वो ही बता सकते हैं, आपको उनके चैनल पर ही पता चल सकते हैं इसके बारे में, पाकिस्तान वाले तो वो ही बता सकते हैं। किंजा सिस्टर, उनके चैनल को आप जाके देखें, फॉलो करें, आपको पता चलेगा। तो वो उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं इसके लिए जो वाकई में सुन के ऐसा लगता है हाँ ये ऐसी ही है, ऐसी ही है ये लेडीज़ हैं। और ये जो आके हमें पागल बना रहा है, बोल रहा है चश्मा पहना है नहीं पहना है, देख लो जो लोग कह रहे हैं मेरे। अरे वो तो तू आज दिखा रहा है, इतने दिनों से कहाँ थे, इतने दिनों से कहाँ थे तेरे माँ बाप, वो बताना तू पहले। इतने दिनों से तो नज़र नहीं आया मैं कहीं भी, जब से हम कितने दिनों से बोल रहे हैं ना इसकी बहन दिख रही है, ना इसका बाप दिख रहा है, ना माँ दिख रही है। अभी दादा कहाँ है, बाबा कहाँ है, वो कहाँ है? अरे ये वीडियो बनाने के लिए तुम लोगों ने, ये तुम किसके घर में बना रहे हो बैठ के, और ये इसको बुलाया अपनी माँ को। बाकी लोग कहाँ हैं घर के, इसका दादा कहाँ है, सचिन का बाप, वो दादा कहाँ है, नहीं दिख रहा ना। ये इनकी नौटंकी सिर्फ वीडियो बनाने के लिए है। वो दिख रहा है ना, सीमा हैदर बात तक नहीं कर रही है। तो ये ड्रामे और नौटंकी तो इनकी चलती रहेगी जब तक केस चलता रहेगा। तो केस तो सीमा हैदर पे बहुत सारे दर्ज हो चुके हैं, जो उसे इस बार तो वो कोर्ट नहीं गई, उसके AP सिंह भैया ने, जो उसका भैया कम समझ रहे हो ना, उसने काम चला दिया वहाँ पे हाज़िरी देके। तो बेटा ऐसा बार बार नहीं चलने वाला, ठीक है ना। जो तू घर पे बैठी रहेगी महारानी की तरह, ऐसा बार बार नहीं चलने वाला। तुझे कोर्ट अपने आप घसीट के ले जाएगा, तू चिंता मत कर, ठीक है ना। ज़्यादा दिन तेरे ऐश के बचे नहीं हैं, जो तुझे 2.5 किलो मेकअप थोप कर बैठ जाती है ना। जो किंजा दीदी ने कहा है कि अपने दांत तो देख ले, अपने चेहरे के गड्ढे तो देख ले, तेरी नाक में से 2-2 ट्रक गुजर जाएं, ऐसी तेरी नाक है, जब देखो बहती रहती है। बहुत कुछ बोला है उन्होंने, इतना मज़ा आया ना उनकी वीडियो देख के दोस्तों, तो आप भी जाके ज़रूर देखना। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते और ख़त्म करते हैं।
तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना इस वीडियो के लिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।